जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, कई बार यह अटकलें, खास करके वाइस प्रेसिडेंट के जब चुनाव होने हैं तो कई बार यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या नीतीश बाबू बिहार में अपने सीएम की कुर्सी छोड़कर यहाँ बीजेपी का कोई सीएम होगा और नीतीश बाबू राज्यसभा में पीठाधीश के रूप में या फिर उपराष्ट्रपति के रूप में वो जो है शपथ लेंगे या फिर उनका चयन होगा। दोनों प्रकरण जब ये हुआ, जब जगदीप धनखड़ जी जब इस्तीफा दिए, बहुत बड़ी इसमें कॉन्स्पिरेसी थी, इन सब चीज़ों की चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके बाद ये जब पद खाली हुआ तो ये अटकलें और तेज हो गई कि क्या नीतीश बाबू अब जो है उपराष्ट्रपति बनेंगे, या ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी। अभी तो ऐसा कोई पॉलिटिकल स्टैंड या क्लियर मैसेज बीजेपी के द्वारा भी नहीं आया है और ना ही जदयू के द्वारा आया है, लेकिन राजनीतिक सूत्रों के हवाले से, राजनीतिक मीडिया चैनल्स के द्वारा या फिर पॉलिटिकल एनालिस्ट या बहुत सारे ऐसे लोगों के द्वारा इस प्रकार की जो है खबरें और इस प्रकार की जो है न्यूज़ जो है पूरे के पूरे टीवी चैनल्स वगैरह पे भी सर्कुलेट हो रहे थे और हर जगह जो है ये समाचार देखने को मिल रहा था। लेकिन हमें इस बात को लेकर संदेह है कि नीतीश बाबू बिहार की सत्ता और गद्दी को छोड़कर वह उपराष्ट्रपति बनने के लिए जाएंगे। हो सकता है जदयू से कोई और मेंबर हो जो अभी वहाँ के उपसभापति हैं, हो सकता है उन्हें ही जो है उपराष्ट्रपति बनाया जाए। ये तो आने वाला समय ही बतलाएगा। लेकिन एक बात आप इस चीज़ को जो है मान कर चलिए कि वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार से नीतीश बाबू बिहार में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, हमें ऐसा नहीं लगता वो बिहार को छोड़कर जो है जाएंगे। और जिस प्रकार से हम एक बार स्टेटमेंट सुन रहे थे नीतीश बाबू का, एक बार वो कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि वो जो है उनके जीवन का ये 2025 का चुनाव जो है अंतिम चुनाव होगा। मतलब वो इस बार 5 सालों के लिए अगर वो मुख्यमंत्री बनकर आते हैं या जीत कर आते हैं तो शायद वो अगली बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य वगैरह भी बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है किसी भी पद पे आपको बने रहने के लिए। और एक उम्र हो गया है, कई बार कुछ ऐसे अनयूजुअल एक्टिविटीज़ भी वो करते हुए दिखाई दिए हैं या पाए गए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन मोर और लेस अभी जैसा रंग ढंग या राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं, यह चर्चाएं अटकलों के आधार पर है। निश्चित और पुष्टि करने वाली कुछ ऐसी तथ्यात्मक जो है ये तथ्य नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। ये संभावनाओं पे आधारित है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और राजनीति तो संभावनाओं से परे है, ठीक है। यह संभावनाओं का जो एक समंदर है जिसमें कौन किसका कब उदय और कब अस्त होगा कोई नहीं जानता। जिस प्रकार से जगदीप धनखड़ जी इतना जल्दी इस्तीफा देंगे, इसके बारे में भी किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और ऐसे भी पिछली बार आप देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में भी जब द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के लिए जो है बीजेपी का कैंडिडेट एनडीए घटक दलों के द्वारा उन्हें नॉमिनेट किया गया, तो स्वाभाविक सी बात है इतना सरल नहीं था कि किन्हें बीजेपी बनाएगी, इसकी जो है अटकलें या फिर इस चीज़ का मूल्यांकन करना, इस चीज़ के बारे में किसी को भी टॉप लीडर को छोड़ के कानो कान खबर नहीं होती है। खैर, ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सब तो चर्चा जो है चलते रहेगा। लेकिन देखिए, बिहार का चुनाव है, इस कंटेक्स्ट में भी यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हो सकता है कोई बिहार से ही हो, ठीक है। आपको पता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर बिहार से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो हो सकता है भी उपराष्ट्रपति ही सही, क्योंकि बिहार का चुनाव समीप है। कोई और समीकरण को साधते हुए नीतीश बाबू बन सकते हैं या फिर किन्हीं और को बनाया जा सकता है। ये सब सारी चीज़ें हैं, आगे हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा आकलन कहता है, मेरा दृष्टिकोण कहता है, नीतीश बाबू अभी मुख्यमंत्री पद पे बने रहेंगे और आने वाले समय में जब एनडीए अगर सत्ता में आएगी तो अभी नीतीश बाबू और दिनों तक सत्ता में वो कायम रहेंगे। इतनी सरलता के साथ जो है वह इस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहेंगे, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश बाबू को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा या कोई और ऐसे नेता हैं जिनका नाम इस लिस्ट में आ रहा है, या फिर जदयू के ही जो अभी उपसभापति हैं राज्यसभा के, क्या उनका नाम सामने आ रहा है, या कोई और ऐसे लीडर हैं जो आपके दृष्टिकोण से लगता है कि उन्हें बनाया जाना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।